Hello everyone, again welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes। तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट एंड रिलेशंस पर। हमने इससे पहले वीडियो में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो जो क्वेश्चन थे जो मैंने ट्राई योरसेल्फ दिए थे और कमेंट करने के लिए कहा था, उनके आंसर और इनमें जो कुछ क्वेश्चंस होंगे ट्राई करने के लिए उनके आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन। लेट ए में एलिमेंट है XYZ 3 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है 2। नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन होंगे फ्रॉम A टू B। A से B रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर, जितने एलिमेंट 3 A में है और जितने एलिमेंट B में है उनकी प्रोडक्ट, यानी कि 2 पावर 6 कितना होगा 64। हमारे पास ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। रिलेशन नेचुरल से नेचुरल पर है, ठीक है, और R इक्वल टू ए बी जो टप्पल के एलिमेंट्स होंगे। और कैसा होगा, ए और बी तो नेचुरल होंगे ही होंगे, लेकिन रिलेशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। ए का ए से रिलेशन, मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, ए 1 हुआ तो क्या 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। लेकिन जैसे मैंने ए की वैल्यू 2 ली, क्या 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब इस रिलेशन में जहाँ बी है वहाँ पर भी ए रखना होगा। ए का मतलब ये होता है, ठीक है। क्या 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड है कि ए बी से रिलेशन है, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूँ और b की वैल्यू को 2 लूँ तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि b का a से भी रिलेशन हो, मतलब जो 4 है 4 की जगह 2 आ जाए और जो 2 है उसकी जगह 4 आ जाए। क्या 4 का स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो b भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब बात करते हैं हम c की। c के अंदर क्या है, a का b से रिलेशन। ए का बी से रिलेशन मतलब ए बी स्क्वायर के इक्वल है। बी का सी से रिलेशन मतलब बी सी स्क्वायर के इक्वल है। देन ए का सी से दिखाना है, मतलब जो ए है वो सी स्क्वायर के इक्वल हो। अगर मैं बी की वैल्यू ले लूँ 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हुई 16, यहाँ मैंने 16 लिख दिया। अब बी की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो सी की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 2। तो यानी कि यहाँ पर मैंने c की जगह 2 लिख दिया। क्या 2 स्क्वायर 16 के इक्वल होगा, नहीं होगा। मतलब ऑप्शन सी भी रॉन्ग। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा, नन ऑफ दिस इज ट्रू, ठीक है। 38 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवा दिया था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपने ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अगर a के अंदर एलिमेंट 8 है, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ a इक्वल टू 8 है, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी वाला है उसको नहीं लेना। रिलेशन डिफाइन कैसे होंगे, तो कितने रिलेशन होंगे, रिलेशन कैसा होएगा A क्रॉस A का होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 की पावर A क्रॉस A, है ना। तो यानी कि 2 की पावर A क्रॉस A के एलिमेंट A क्रॉस A में कितने आएंगे, क्योंकि A के अंदर 8 है तो दूसरा भी 8, यानी कि 2 की पावर 64। और हमने फ्री वाला नहीं लेना, एम्प्टी वाला नहीं लेना, मतलब एक माइनस करना है। मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, इफ r जो है xy है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ऑब्वियस है कि x डोमेन है y रेंज है। तो x के जो वैल्यूज होंगी, क्योंकि x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब है कि x में पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। मतलब इन्होंने डोमेन पूछा है, तो डोमेन के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन।
इसके अंदर ए सेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो 3 से लेस है, लेकिन वो कैसी है, मोड में है। ठीक है, 3 से लेस और मोड मतलब 3 से लेस तो हमारे पास 2 होएगा, 1 होएगा और 0 होएगा। मोड है तो नेगेटिव वैल्यू भी रहेंगी, -1 और -2 भी रहेगा। तो ये हमारे पास ए का सेट बनता है। आगे कह रहे हैं लेट आर रिलेशन कैसा है जिसके अंदर एक्स और वाई आएंगे, लेकिन वाई कैसा होगा, एक्स का मोड होएगा। मतलब वाई एक्स के अंदर तो ये सभी के सभी आएंगे। सबसे पहले आप ये चेक करो कि इनमें से फर्स्ट एलिमेंट ऐसे कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट है, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट में ये आने चाहिए। यहाँ -2 -1 0 1 2 आ रहा है, -2 -2 -1 0 1 1 2 2 ये सब आ रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या थिंग रहती है कि y जो है वो x का मोड है। मतलब y वाली जो सेकंड वैल्यू होगी, फर्स्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, सेकंड सिर्फ पॉजिटिव हो। तो देखो फर्स्ट वाले में सारे सेकंड पॉजिटिव हैं, इसमें देखो सेकंड वाला नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो सेकंड वाला तो नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि मोड है उसका आंसर। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ए और बी दो सेट है, ए कैसा है और बी कैसा है। सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए के अंदर ए और बी आ रहे हैं, टप्पल टाइप आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर इक्वल टू 28 है। अगर मैं बी के अकॉर्डिंग वैल्यू लेके चलूँगी। अगर मैं बी की वैल्यू ले रही हूँ 1, बी की वैल्यू 1 ली तो मुझे मिला 3 1 जा 3 और यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा फिर ए की जगह, यानी कि ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे मिलेगा पूरा 28 आंसर। मतलब ए 5 और बी 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या क्या बनेगा, -5 और 1 लेऊँ तो भी यही आंसर आएगा, -5 -1 लेऊँ तो भी यही आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 5 और 1 लेऊँ तो भी यही, और 5 और -1 लेऊँ तो भी यही आंसर आएगा। तो मतलब 4 एलिमेंट मुझे ये मिले। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बी की वैल्यू ले लेती हूँ 2, बी की वैल्यू 2 लेने पर तो 3 × 2 का स्क्वायर या 12 हुआ, तो ए की वैल्यू मुझे 4 लेनी पड़ेगी, तो पूरा 28 आंसर आता है। तो मेरे पास पेयर क्या क्या बनेंगे, 4 1 4 -1 -4 1 और -4 -1। ठीक है, तो 4 मेरे पास ये मिल गए। फिर b की वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ तो मुझे देखो क्या मिलता है, 3 × 3 का स्क्वायर 27, तो a की वैल्यू मुझे 1 लेनी पड़ेगी तो 28 आता है। तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास पेयर बनेंगे 1 3 1 -3 -1 3 और -1 -3, तो 4 मेरे पास ये बन गए। अब कह रहे हैं कि बी के अंदर कौन से लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जिसमें ए बड़ा हो, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा हो। तो मैं उसके ऊपर अंडरलाइन कर दूंगी जिसमें पहले वाला दूसरे से बड़ा है। तो ये तो छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, और किसी चीज़ की कमी रही, नो 1 3 1 -3 से बड़ा है ये। तो टोटल कितने हुए, बी के अंदर वो आएंगे जिसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो होगा जो बी में भी होगा और ए में भी होगा, तो मतलब यही एलिमेंट सिलेक्टेड एलिमेंट ही होंगे जो दोनों में रहेंगे। तो यानी कि टोटल 6 है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है और आंसर बताना है। 44 क्वेश्चन मैंने जब कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने डिस्कस किया था, तो ये भी आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। 45th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्स जो सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें सारे नंबर आएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। वाई जो सेट है नेचुरल नंबर होंगे लेकिन ट्वाइस होंगे। ठीक है, हर नंबर के ट्वाइस। और z जो है उसके अंदर नेचुरल नंबर होंगे लेकिन उसका
5 मल्टीपल होगा। हमने बताना है कि इंटरसेक्शन में क्या आएगा। इंटरसेक्शन में वो आएगा जो इन तीनों का एलसीएम होगा, मतलब x का, 2x का और 5x का। इन तीनों का एलसीएम वाले नंबर किस में आएंगे? इंटरसेक्शन में। तो एलसीएम कितना बनेगा? 10x। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक, आगे है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में है Na का मतलब है कि a का मल्टीपल, ठीक है। तो N3 का मतलब 3 का मल्टीपल, N5 का मतलब 5 का मल्टीपल। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 3 और 5 का एलसीएम 15, यानी कि 15 का मल्टीपल, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है? ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 3 की पावर के होंगे, ठीक है। और n की वैल्यू हमने कितनी लेनी है? 6, 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और b के अंदर क्या होंगे एलिमेंट? 9 की पावर n होंगे और b की वैल्यू हमने लेनी है 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट होगा हमें ये बताना है। तो यूनियन के अंदर कौन से आएंगे? यूनियन के अंदर 3 की पावर 1 वाला आएगा। 3 की, देखो ये जो है 3 पावर 1 है। पहले हम एक काम करते हैं, ए सेट बना लेते हैं जिसमें 3 की पावर चलेगी, यानी कि 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और बी के अंदर क्या आएगा? जिसमें 9 की पावर चलेगी, 9 पावर 1, 2, 3 और 4, ठीक। सो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के लिए यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? देखो इसमें से अगर मैं चेक करूं, जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9 पावर 1 बनेगी। 3 की पावर 4 मतलब 9 का स्क्वायर, 3 पावर 6 का मतलब 9 की क्यूब, ठीक है। तो इनके ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट आती हैं और इन्होंने दिया है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 4 एलिमेंट, है ना। मुझे तो डायरेक्ट ही मिल गया कि ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट है, बाकी हमारे पास करेक्ट मिलेंगे। ये आप चेक करना, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम इस डाउट को भी आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आई होप आपके डाउट नहीं होगा इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन। यू के अंदर एलिमेंट है 2 से लेकर 11 तक, ए में है 2 4 7, बी बी सी, ये सब कुछ डिफाइन कर दिया। ये कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको ट्राई करना है और आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 50th क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, वैसे पहले ए और यू के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। ए और यू के इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा ए ही आएगा। ऐसे ही बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और सी को कॉमन ले लेंगे और इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब देखना है कि क्या ए वाला एलिमेंट इन दोनों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, दोनों में 7 आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 7 बनना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मैंने बता ही दिया ये। आगे आपको 50th क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ठीक है। आगे हम लेके आए हैं स्पेशल क्वेश्चन सीरीज, जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब जो ये लास्ट के क्वेश्चंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a इक्वल टू 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 और n नेचुरल नंबर लेना है, तो हमारे पास a सेट बनेगा। और b सेट कैसा है, n माइनस 1 करेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास b होगा, ठीक है। तो हम एक बार सेट बना लेते हैं। a सेट में अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूँ, ठीक है। a सेट में मैंने यहाँ n की वैल्यू 1 ली, किसमें, 4 की पावर n में,
4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 में अगर मैंने n इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0 आया, तो मुझे पहला एलिमेंट 0 मिल गया है। ठीक है, b के अंदर n1 ले रही हूँ मैं, b वाले में क्या है 9 इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 9 0, तो इसका भी पहला एलिमेंट 0 मिल गया। ठीक है, अब मैं लिखूंगी n की जगह 2। ठीक है, यहाँ पर जहाँ n है वहाँ ले लिया मैंने 2, तो n की जगह 2 लिखेंगे यहाँ, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, और यहाँ 2 लिखूंगी तो 9 इंटू 2 माइनस 1 1, यानी कि b का मुझे मिल गया 9, लेकिन a का मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। 16 माइनस में 7, 16 माइनस 7 भी क्या होता है 9, तो a का भी मुझे 9 मिल गया। ठीक है, अभी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे हैं, देखते हैं आगे। n की जगह अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ, n की जगह 3 पुट कर रही हूँ तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 64 माइनस यहाँ पर 3 पुट किया 9 माइनस 1, तो क्या मिला 54, तो हमें मिल गया ये एलिमेंट 54। और यहाँ पर n की जगह अगर मैंने 3 पुट किया तो ये बन जाएगा 9 इंटू 2, यानी कि मुझे मिल गया थर्ड एलिमेंट 18। ठीक है, अब आप अगर देखो इसके अंदर ये ऐसे चलती रहेगी सीरीज। अगर आप देखो इसमें कि b के अंदर ना 9 की टेबल चल रही है या 27 आ जाएगा, ऐसे टेबल चलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ a के अंदर ना 9 के कोई कोई मल्टीपल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 9 के कुछ कुछ मल्टीपल मिल रहे हैं, लेकिन मिल 9 के मल्टीपल रहे हैं लेकिन कुछ कुछ, और यहाँ पर 9 के पूरे मल्टीपल मिल रहे हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो a सेट है वो छोटा है b से, है ना, यानी कि a जो है b के अंदर कंटेन है तभी ऐसा है। तो इसका मतलब ऑप्शन a इसका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है x एंड y भी रियल नंबर सो दैट y क्या है 1/x है। एक्स वाई का रिलेशन कब बनेगा, जब y 1/x होगा, और y का रिलेशन कब बनेगा, जब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स वाई का रिलेशन y इक्वल टू माइनस एक्स हो। तो अब ये देखो, एक तो है y इक्वल टू 1/x, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो सेट हैं। यहाँ पर y x पॉजिटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ x नेगेटिव हुआ, x अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, y भी नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो अगर x पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो y क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं हम x की, तो इसका मतलब क्या होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। पूछा क्या इन्होंने, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे, जबकि इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो इनका अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा, फी आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट बनता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा। देखो इसमें दो फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें x इक्वल टू 1 और 2 दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, या x के इक्वल टू 0 है, तो यानी कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। ठीक है, दो एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर, तो ये भी फाइनाइट है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, तो 1/2 में क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो नेचुरल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट होएगा। ठीक है, और यहाँ पर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज ओड, ओड से स्टार्ट करें 1 3 5 7 चलता रहेगा, जो रुके ना चलता रहे वो कैसा होता है, इनफाइनाइट। ऑप्शन डी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ a एंड b आर टू फाइनाइट सेट सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ a इज 3, कार्डिनैलिटी ऑफ b इज 6।
देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी सेट में 6 एलिमेंट हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की कम से कम वैल्यू चेक करने के लिए मान लो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर जो एलिमेंट हम ले लेते हैं मिनिमम के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें ये पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 3 है ना, ए इंटरसेक्शन बी 3 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन, मतलब हमें जो मिनिमम मिला वो क्या मिला 6 मिला, ठीक है यूनियन में। अगर मैं मान लो एलिमेंट ले लूँ यहाँ पर 1 2 3 की जगह मैं ले लेती हूँ एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लिया तो इंटरसेक्शन में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, खाली 0, तो इंटरसेक्शन ए और बी का 0 हुआ, तो ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस में कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस में 0, ठीक है। तो इसका मतलब या तो इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा छोटे वाला सेट आ जाए या फिर इंटरसेक्शन में 0 आ जाए, पूरा का पूरा छोटा सेट आया तो मिनिमम और 0 आया तो मैक्सिमम, तो हमारे पास क्या आएगा 9, तो 6 9 हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, मान लो कार्डिनैलिटी ऑफ a m है और कार्डिनैलिटी ऑफ b n है, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56, कह रहे कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 की पावर m करना पड़ेगा तो मिलेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर, यानी कि 56 ज़्यादा है इसके सबसेट, किससे ज़्यादा है, दैट ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट के सबसेट से, यानी कि 2 की पावर n से। तो देन m और n की वैल्यू क्या होगी, m n की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं 2 की पावर m है, यहाँ ये आके माइनस हो जाएगा 2 पावर n, तो हमें 56 आंसर लेना है। तो 2 की पहले m की वैल्यू 7 फिर 6 रख के देखते हैं, 2 पावर 7 माइनस में 2 पावर 6, तो 2 पावर 7 हमारे पास क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 और 128, है ना। 128 माइनस में 64, तो क्या ये 56 बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं 6 और 3 पे, अगर हमने 2 पावर 6 पुट की और 2 पावर 3 पुट की तो ये कितना होगा, 64 माइनस में 8, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास 56 बनेगा, नहीं बनेगा 56, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेकेंड, कितना हुआ, 64 माइनस में 8, 56 ही तो बन रहा है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी ही करेक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आया है, देखते हैं 6th क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। 6th क्वेश्चन में है कि अ सेट कंटेन 2n प्लस n एलिमेंट, यानी कि एक कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट जो है, मान लो लेट कर रही हूँ मैं कि 1 2 3 टोटल 2n प्लस 1 एलिमेंट है, ये ऐसे कह रहे हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट विच कंटेन मोर देन एन एलिमेंट, यानी कि कह रहे हैं कि इसके अगर हम सबसेट बनाएं, ठीक है। वैसे तो देखो टोटल सबसेट क्या बनेंगे हमारे पास, 2 की पावर n+1 बनने चाहिए, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट ही n+1 से ज़्यादा हो, वो हमें बताना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मान लो टोटल 2n+1 एलिमेंट है, उसमें से चूज कितने करने अपने को, 0। मान लो हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया,
ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट ही हम लेकर चल पड़ते हैं। चलो 0 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर 2 पावर n प्लस 1 में फिर मान लो हमने 1 एलिमेंट ले लिया, 2n प्लस 1 में हमने 2 एलिमेंट ले लिए। हम ऐसे चलते चलते हमने फिर लास्ट में सारे के सारे एलिमेंट ले लिए 2n प्लस 1। एक बार हम n पे भी रुक जाते हैं क्योंकि हमने जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच के रहेंगे। तो 2 पावर n प्लस 1 में से मान लो हमने n प्लस 1 एलिमेंट ले लिए। फिर चलते चलते लास्ट में मान लो हमने 2n प्लस 1 में से 2n प्लस 1 सारे के सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसेट बनेंगे। तो सबसेट हम ऐसे करके बनाएंगे कॉम्बिनेशन साथ। मान लो 0 एलिमेंट लिया, 1 एलिमेंट लिया, 2 लिया, ये सब चीज़ें। तो सारे सबसेट किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2n प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 2n प्लस 1 ये क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? अगर 2n प्लस 1 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 2n प्लस 1 होंगे। ठीक है, तो 2 पावर 2n प्लस 1। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या? n प्लस 1 से लेके 2n प्लस 1 तक, मतलब ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो एक बात बताओ कि क्या मैं अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ जिसकी NCR वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? NCR इक्वल टू NCn माइनस आर होती है। तो यानी कि 2n प्लस 1 C0 को क्या लिख सकते हैं हम? 2n प्लस 1 C 2n प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 C 2n। चलते चलते मैं यहाँ पर कहाँ पहुँचूँगी? 2n प्लस 1 C n पे, n प्लस 1 पे। ठीक है, तो मतलब मेरे पास मैं पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँची और यहाँ पर सेम की सेम ये सीरीज पड़ी है। तो यानी कि ये रिपीट हो रही है, मतलब ये डबल हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगी 2। ठीक है, 2 लगाया, 2 यहाँ आके डिवाइड होएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n। और इक्वल में क्योंकि मुझे एलिमेंट कहाँ से चाहिए? n प्लस 1 से। तो यानी कि 2n प्लस 1 C n प्लस 1 से लेकर कितने हमें मोर देन चाहिए थे ना n से, तो n प्लस 1 से लेके हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, यानी कितने सबसेट बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हमें मिला? 2 पावर 2n। ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है? इफ, एक सेकंड प्लीज, A and B are two sets such containing 2 element 4 element respectively। ये कह रहे हैं कि n के अंदर कार्डिनैलिटी ऑफ A में 2 एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी ऑफ B 4 है। ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। हमें बताना है कि सबसेट कितने होंगे जिसमें या तो 3 एलिमेंट हो सबसेट में या फिर 3 से ज़्यादा हो। हम क्या करेंगे, जो 3 एलिमेंट्स होंगे टोटल, 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग सबसेट, अगर मैं कहूँ कि 3 एलिमेंट हो कम से कम, तो मैं उससे कम वाले यानी कि 2 एलिमेंट वाला, 1 एलिमेंट वाला और 0 वाला, इनको कर दूंगी सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर, क्योंकि A और B के साथ बनेगा रिलेशन, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी। टोटल नंबर कितने बने सबसेट? 8। 8 में से किसको माइनस करूंगी? जो कि क्या होगा, जिसके अंदर 0 एलिमेंट होंगे या तो, क्योंकि मुझे ना 3 या 3 से ज़्यादा लेने हैं, तो इसका मतलब 2, 1 और 0 वाले नहीं लेने, तो मैं 0 वाला माइनस कर दूंगी और 1 वाला माइनस कर दूंगी और 2 वाला माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो 2 पावर 8 कितना होता है? 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस, अब 8C2 को सोल्व करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बाई 2, तो ये हुआ 4, ये हुआ 28। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 256। ठीक है, माइनस में ये 9 और 8 37, 28 37 हुआ और इसको माइनस किया 219, तो यानी कि 219 हमारे पास क्या होंगे?
सबसेट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, सॉरी 1000 स्टूडेंट हैं। 548 प्ले फुटबॉल, 367 प्लेज हॉकी, 198 प्ले बोथ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक तो है जिसमें टोटल 367, ये ए सेट है, यहाँ ये पूरा का पूरा 367, ये पूरा का पूरा कितना है, ये हॉकी के लिए है, मान लो मैं लिख रही हूँ हॉकी के लिए H और फुटबॉल के लिए F, तो 548 और इंटरसेक्शन कितनी है 198, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट हु प्लेज नाइदर ऑफ 2 गेम, दोनों में से कोई ना खेलते हो, मतलब ये वाले जो 2 सर्कल है ये खेलने वाले हैं, ना खेलने वाला बाहर का एरिया है। अच्छा, अगर मैं दोनों सर्कल को 1000 में से माइनस कर दूं तो बाहर का एरिया आ जाएगा। अब दोनों सर्कल का मतलब क्या है, यूनियन, यूनियन को किस में से माइनस करेंगे, 1000 में से, 1000 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, H यूनियन F, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये सर्कल वाले खेलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H यूनियन F क्या होगा, 367 प्लस 548, ठीक है, और माइनस में 198 ही था ना, तो माइनस में 198 कर दिया। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये कितना हुआ टोटल 367 प्लस में 548 कितना होगा 915, और इसमें से माइनस कितना करना है 198, कितना बना हमारे पास 717, ठीक है। तो यानी कि 1000 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 717, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 283, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट कौन सा होगा, अगर एक्स प्राइम है, नेचुरल भी है, प्राइम भी है, तो मतलब प्राइम तो बहुत सारे हैं 2 से स्टार्ट होने वाले, और सबसे छोटा जो इवन होता है प्राइम, इवन एक ही है प्राइम जो कि 2 है, बाकी सारे के सारे ओड होंगे 3, 5, 7 चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट होगा। एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है ना, इसके अलावा कोई नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है फाइनाइट बन रहा है। इसमें कह रहे हैं कि 100 से बड़े इंटीजर 101 से लेके आगे बढ़ते रहो, ये कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस कितनी लाइन करते रहो, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ A 1000, B 500 और A इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन 1, यूनियन P की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो देखो A यूनियन B किसके इक्वल होगा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, है ना, तो यूनियन तो P है, A कितना 1000 प्लस B कितना 500, इंटरसेक्शन में कम से कम 1 लेना है, मैंने पहले 1 ले लिया, ठीक है, कम से कम 1 ले रहे हैं अगर इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा P की वैल्यू कितनी आएगी 1500 माइनस 1, ठीक है, P की वैल्यू कितनी हुई 1500 माइनस 1 मतलब 1499, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू P की क्या आ सकती है 1499, तो 1499 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर बनता है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, जो छोटा सेट होता है उतनी, यानी कि B वाली, यानी कि 500 हो सकती है, ठीक है, तो 500 इसमें से माइनस किया तो ये बन गया 1000, तो उसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है P की 1000, तो 1000 वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ये आप ट्राई करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे। लेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2 1 3, ये मैंने पहले करवा दिया है और आप इसको ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। आगे है 13th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, कंसिडर u क्या है 20
यानी कि यूनियन के अंदर 20 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लगा लिया, सॉरी यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर 20 एलिमेंट हैं और यहाँ ए है, ए के अंदर 12 एलिमेंट हैं और बी में 9 एलिमेंट हैं। तो यहाँ से मैंने एक सेट ए बना लिया, एक बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन में 4 है। तो देखो यहाँ पर 4 हुए, तो अगर ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, पूरे ए के अंदर 4 तो यहाँ आ गए, बाकी बचे हुए 12 मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो 8 और 4 12 पूरे हो गए। बी के अंदर 9 है तो 4 यहाँ रखे हुए हैं, 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये पूछ रही है कि एन ए बाय बी, इसका मतलब कि एलिमेंट में क्या बताना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये भी बी का एलिमेंट हो गए और ये दोनों के हैं, मतलब बी वाले पूरे के अंदर से हमें बी वाले माइनस करने हैं। तो बी वाले हमने नहीं लेने, कितने बचे 8, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा 8 एलिमेंट्स, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 120 पासिस इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर 120 पास हुए हैं और 140 इन मैथ्स में 140 और 40 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब फेल हुए हैं मैथ में और फिजिक्स में। ठीक है, दोनों में क्या हुए हैं, फेल। कितने हुए हैं, 40। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, हमें बताना है पी इंटरसेक्शन एम, बोथ वाला। तो देखो यूनिवर्सल के अंदर कितने हैं, 200 है। ठीक है, और ये हम बना रहे हैं पास वाले 2 सर्कल। ठीक, पास वाले 2 सर्कल हैं, पी दे रखा है 120 और एम दे रखा है 140। ठीक है, तो और ये क्या कह रहे हैं कि दोनों में फेल है, दोनों में फेल है, मतलब फेल वाले हमारे पास बाहर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें जब दोनों पास होने वाले निकालने हैं तो फेल होने वाले माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फेल होने वाले 40 हैं, तो 200 में से 40 को माइनस कर दो, तो हमारे पास जो बचेंगे सारे के सारे टोटल पास होने वाले बचेंगे, यानी कि 160 हमारे पास पास होने वाले बच गए। ठीक है, अब जो 160 है सारा का सारा पास होने वाला, मतलब यूनियन मिल गया हमें, ये हमें मिल गया पी यूनियन एम। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एम माइनस में पी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, तो 160 यहाँ लिख दिया, 120 प्लस 140 माइनस में इंटरसेक्शन को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 260 माइनस में 160 कितना हुआ, इंटरसेक्शन कितना आया 60। तो यानी कि हमारे पास सॉरी 260 माइनस 160 इंटरसेक्शन कितना आया 100, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट बनेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, डोमेन और रेंज बतानी है। ट्राई योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। 16 क्वेश्चन करेंगे, 16 क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और कमेंट में आपका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या वो कह रहे हैं, ये वाला भी आपको ही ट्राई करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। 18th क्वेश्चन, ये थोड़ा पजल करने का क्वेश्चन है। देखो पहली बात, जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है सेट में। ठीक है, और सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आते हैं, और जो सेट होता है वो हमेशा कंटेन होता है सेट में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये सेट की नोटेशन है और सेट में बिलोंग करवा रहे हैं, सी तो वैसे नहीं होएगा। ठीक है, फ्री का मतलब है बिल्कुल खाली, उसमें जीरो तो आएगा ही नहीं क्योंकि जीरो तो एक एलिमेंट है, बिल्कुल खाली, इसमें खाली के अंदर जीरो क्या आएगा, तो डी वैसे नहीं होगा। अब ए और बी और रह गया। अब एलिमेंट में एलिमेंट बिलोंग तो कभी नहीं करता, एलिमेंट जो होता है सेट में कंटेन होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट 30 कैन स्विम, 27 कैन प्ले चेस, 5 डू नाइदर,
एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्विम ओनली। अभी अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, ये आपको ट्राई करना है और कमेंट में आपका आंसर बताना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 60 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, टोटल तो है 52, ओके, जिसमें से 16 जो है ये मैंने टी का बना दिया, कॉफ़ी का। 16 टी पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है अभी। 33 ड्रिंक टी, मतलब यहाँ पर जो टी है ना 16 जो दे रखा है वो टी माइनस सी दे रखा है। टी माइनस सी तो 16 है, लेकिन पूरा का पूरा टी यानी कि टी माइनस सी में इंटरसेक्शन भी ऐड कर दो, यानी कि पूरा का पूरा टी वो कितना है 33 है। ओके, तो इसका मतलब जब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के 16 दे दिया और इंटरसेक्शन वाला इंक्लूड करके 33 दे दिया, तो हमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगी, इंटरसेक्शन क्या मिलेगी, 33 में से 16 को माइनस कर दो, है ना। तो अगर हम 33 में से 16 को माइनस कर दे तो हमें इंटरसेक्शन इसकी मिल जाएगी। तो इसका मतलब कितना हुआ, 33 माइनस में 16 कितना होता है 17। तो 17 हमारे पास क्या हुई, टी इंटरसेक्शन सी हुआ। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन भी मिल गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी बट नॉट टी। मतलब हमें सिर्फ ये बाहर वाला एरिया निकालना है, ये वाला इंटरसेक्शन नहीं लेना, हमें चाहिए सी माइनस में टी। इट इज गिवन दैट ऑल द 52 पर्सन आइदर ड्रिंक टी और कॉफी। मतलब कह रहे हैं कि टी और कॉफी, टी यूनियन सी हमें 52 ही दे रखा है। ठीक है, अब हमें यूनियन भी मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो टी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, टी प्लस सी माइनस में टी इंटरसेक्शन सी। टी प्लस यूनियन सी 52 है, टी 33 है, सी हमें निकालना है, इंटरसेक्शन हमारे पास 17 है। ठीक है, तो इसका मतलब 52 माइनस में कितना हुआ, 33 माइनस 17 16 इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारे पास 52 माइनस में 16 कितना मिला 36। ये हमें मिल गया है पूरा का पूरा सी, ये सी मिला है 36, लेकिन हमें चाहिए सी माइनस में टी। सी माइनस टी मतलब इंटरसेक्शन वाला इसमें से माइनस कर दो। 36 में से माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, इंटरसेक्शन, जो कि हमारे पास कितनी है 17 माइनस करेंगे आंसर आएगा 19। तो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जितने क्वेश्चंस मैंने ट्राई के लिए छोड़े थे उसके कमेंट में आंसर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।